हमारे YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसके लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल टॉप जीके स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन 70 महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लेके आए हैं। हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सभी प्रश्न एक ही वीडियो में आपको उपलब्ध हो जाएंगे दोस्तों। तो इन वीडियो को आपको PDF फाइल चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर सभी वीडियो का PDF फाइल यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C, हेरोडोटस को। क्वेश्चन नंबर 2, मानव जीवन की घटनाओं का लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपर किस नदी पर स्थित था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा के निवासी किस खेल से रुचि रखते थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, शतरंज। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, ग्रीक की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 8, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, सुरकोटदा में। क्वेश्चन नंबर 9, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, चौड़ी और सीधी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, ईंट से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, दयाराम साहनी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, लोथल। क्वेश्चन नंबर 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल के परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, लोथल में। क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में सबसे ज्यादा विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, हड़प्पा सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 20, सिंध का नकली स्थान बाद हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 21, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर C, त्रिभुजाकार का। क्वेश्चन नंबर 22, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर C, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 23, सेंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है दोस्तों? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 24, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर B, सिंध में। क्वेश्चन नंबर 25, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? तो आपका आंसर है मोहनजोदड़ो में। क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर A, आदि शिव की। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर D, लोथल।
क्वेश्चन नंबर 28, मोहनजोदड़ो की किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला। क्वेश्चन नंबर 29, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 30, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पशुपति का। क्वेश्चन नंबर 31, सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपने नगर नियोजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 32, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोथल। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस में मिलते हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में। क्वेश्चन नंबर 35, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेनाब नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 36, हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। क्वेश्चन नंबर 37, सिंधु घाटी की सभ्यता लिपि कौन सी थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता किस में चलता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा में। क्वेश्चन नंबर 39, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 40, सिंधु सभ्यता का निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आदि ऐतिहासिक काल में। क्वेश्चन नंबर 41, सिंधु घाटी की सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों एवं कुओं के अवशेष मिले हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु घाटी की सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 43, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी कहां पर है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सौराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैल। क्वेश्चन नंबर 46, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? तो आपका आंसर है डी, मातृशक्ति में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार एवं धानिया कोठार। क्वेश्चन नंबर 49, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों एवं घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति। क्वेश्चन नंबर 50, मोहनजोदड़ो किस जिले में स्थित है? तो आपका आंसर है पाकिस्तान के लड़काना जिले में। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा से। क्वेश्चन नंबर 52, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंडन के नाम से। क्वेश्चन नंबर 53, हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देमावाद। क्वेश्चन नंबर 54, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्र एवं हाथी। ऑप्शन नंबर बी, गेंडा एवं भैंसा। ऑप्शन नंबर सी, हिरण। या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 55, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य एवं मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से। क्वेश्चन नंबर 56, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। नंबर 57, किस सिंधु कालीन स्थल से
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चनुद्रो। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दालें। क्वेश्चन नंबर 59, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोहा। क्वेश्चन नंबर 60, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेर। क्वेश्चन नंबर 61, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी। क्वेश्चन नंबर 62, सिंध का नकली स्थान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो को। क्वेश्चन नंबर 63, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। क्वेश्चन नंबर 65, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य युग की। क्वेश्चन नंबर 66, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापार। क्वेश्चन नंबर 67, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर की जनजातियां? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शहरी। क्वेश्चन नंबर 68, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 69, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? तो आपका आंसर है शिकार करना। क्वेश्चन नंबर 70, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कांस्य युग की।